अच्छा, कभी ये सोचा है कि कुदरत में कुछ चीजें बस एक ही तरफ क्यों चलती हैं? मतलब वो इतनी जिद्दी होती हैं कि पलट कर देखती ही नहीं। जैसे कोई वन वे स्ट्रीट हो, जहां से वापसी का रास्ता ही ना हो। जैसे मिसाल के तौर पर मेज पर चाय का एक गरम कप रखा है। अब इसे अगर यूं ही छोड़ दें तो वो ठंडा हो जाएगा। ये तो हमेशा होता है, हम सब जानते हैं। लेकिन क्या कभी ऐसा हुआ है कि मेज पर पड़ी ठंडी चाय खुद ही गर्म होना शुरू हो जाए, उबलने लगे? नहीं ना, बिल्कुल नहीं। तो सवाल यही है, आखिर ऐसा क्यों नहीं होता? देखें, इस क्यों नहीं का जवाब कुदरत के एक बहुत ही बुनियादी और अटल कानून में छुपा हुआ है, जिसे कहते हैं थर्मोडायनेमिक्स का दूसरा कानून। तो आइए आज इसी कानून को समझने की कोशिश करते हैं। तो ये जो कानून है ना, ये इतना बुनियादी है कि पूरी कायनात इसी के उसूलों पर चल रही है। देखते हैं कि आखिर ये है क्या और इसकी शराइत कितनी सख्त हैं। अच्छा, तो इस कानून की एक शक्ल है जिसे केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट कहते हैं। ये एक बहुत बड़ी हकीकत बताती है, और वो ये कि कोई भी ऐसी मशीन या इंजन बनाना नामुमकिन है जो हरारत यानी हीट को 100% काम में बदल सके। कुछ ना कुछ एनर्जी हमेशा ज़ाया होगी। यानी जब भी तवानाई अपनी शक्ल बदलती है, जैसे गाड़ी के इंजन में पेट्रोल जलता है, तो उससे मिलने वाली सारी की सारी एनर्जी गाड़ी को चलाने में इस्तेमाल नहीं होती। कुछ हीट हमेशा माहौल में इधर उधर बिखर जाती है, और ये कोई खराबी नहीं है, ये सिस्टम का लाजमी हिस्सा है। तो फिर एक बिल्कुल परफेक्ट 100% एफिशिएंट मशीन का जो आइडिया है, वो सिर्फ एक ख्वाब है, ये नामुमकिन है। कुदरत का ये कानून साफ साफ बताता है कि परफेक्शन की भी एक हद है, और इस हद को पार नहीं किया जा सकता। अब ये जो तवानाई का ज़िया है और चीज़ों का एक ही समत में चलना है, इस सब के पीछे जो असल कॉन्सेप्ट है वो है एंट्रोपी। हो सकता है ये नाम थोड़ा मुश्किल लगे, लेकिन इसका मतलब बहुत सीधा और दिलचस्प है। एंट्रोपी दरअसल किसी भी सिस्टम के अंदर मौजूद बेतरतीबी, बिखराव या आप कह लें कि अफरा तफरी को नापने का एक पैमाना है। यानी जितना ज़्यादा बिखराव, उतनी ही ज़्यादा एंट्रोपी। इसे समझने के लिए ना एक कमरे की मिसाल लेते हैं। एक तरफ एक बिल्कुल साफ सुथरा, हर चीज़ अपनी जगह पर, यह है कम एंट्रोपी की हालत यानी मुकम्मल तरतीब। और दूसरी तरफ वही कमरा है लेकिन बिल्कुल बिखरा हुआ, अस्त व्यस्त, यह है ज़्यादा एंट्रोपी यानी मुकम्मल बेतरतीबी। और असल बात यही है, कमरा गंदा तो खुद ही हो जाएगा, है ना? उसके लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। लेकिन क्या वो कभी खुद से साफ हो सकता है? कभी भी नहीं। क्यों? क्योंकि देखें, चीज़ों के बिखरे होने के हजारों लाखों तरीके हो सकते हैं, लेकिन उनके तरतीब से रखे होने का शायद एक ही तरीका हो। तो कुदरत हमेशा उस रास्ते पर जाती है जिधर ज्यादा ऑप्शंस हों, ज्यादा इम्कानात हों। अब इसी कमरे वाली मिसाल को पूरी कायनात पर लागू करके देखें। सितारे, कहकशां, हर चीज़, ये सब वक्त के साथ एक तरतीब की हालत से बेतरतीबी की तरफ जा रही हैं। कायनात का बुनियादी रुझान ही बिखरना है। ये जो मुसलसल बढ़ता हुआ बिखराव और बेतरतीबी है ना, इसका वक्त के गुजरने से बहुत गहरा ताल्लुक है। असल में यही वो चीज़ है जो वक्त को एक सीधी लकीर में सिर्फ आगे की तरफ धकेलती है। एंट्रोपी का ये मुसलसल बढ़ना ही वक्त का तीर कहलाता है, जो हमेशा मुस्तकबिल की तरफ इशारा करता है। हम माजी में वापस क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि ऐसा करने का मतलब होगा कि कायनात की सारी बेतरतीबी को वापस तरतीब में लाया जाए, जो कि कुदरत के इस अटल कानून के बिल्कुल खिलाफ है। तो वक्त का सफ़र कुछ ऐसा है, माजी जब कायनात ज़्यादा मुनज़्ज़म थी यानी कम एंट्रोपी थी, हाल जहां हर लम्हा बेतरतीबी बढ़ रही है, और मुस्तकबिल जो आज से भी कहीं ज़्यादा बेतरतीब होगा। वक्त का तीर बस इसी सिमत में चलता है, ज़्यादा से ज़्यादा बिखराव की तरफ। अच्छा, तो आखिर में इस सारी बात का निचोड़ क्या निकला? ये कानून हमें तवानाई के बारे में दो बहुत अहम चीज़ें सिखाता है। एक इसकी मिकदार के बारे में और दूसरी इसके मयार के बारे में। तो देखें, थर्मोडायनामिक्स का जो पहला कानून है ना, वो बात करता है तवानाई की मिकदार की, यानी क्वांटिटी की। वो कहता है कि कायनात में कुल एनर्जी फिक्स है, ना बनती है ना ख़त्म होती है, सीधी सी बात है। लेकिन जो दूसरा कानून है वो असल में तवानाई के मयार यानी उसकी क्वालिटी की कहानी सुनाता है। वो ये कहता है कि भले ही टोटल एनर्जी उतनी ही रहे, लेकिन उसकी काम करने की जो सलाहियत है ना, उसका जो मेयार है, वो वक्त के साथ बस कम होता चला जाता है। तो सबसे अहम नुक्ता यह है, कायनात की कुल तवानाई तो उतनी ही रहती है, लेकिन उसकी कारामद शक्ल यानी वो एनर्जी जिससे कोई काम लिया जा सके, वो मुसलसल बेकार शक्ल में बदल रही है। बिल्कुल जैसे एक चार्ज बैटरी वक्त के साथ खाली हो जाती है और उसकी एनर्जी हीट बनकर माहौल में बिखर जाती है। और ये सोच हमें एक बहुत बड़े और शायद
कुछ परेशान कुन सवाल पर लाकर छोड़ती है कि अगर ये कायनात हमेशा और हमेशा सिर्फ बढ़ती हुई बेतरतीबी की तरफ ही जा रही है, तो फिर इसका अंजाम क्या होगा? क्या एक ऐसी हालत आएगी जब हर चीज़ मुकम्मल तौर पर बिखर चुकी होगी और कोई भी काम करना मुमकिन नहीं रहेगा?